आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही राहुल गांधी का माइक ऑफ कर दिया गया। दरअसल नीट पेपर लीक का मुद्दा इस वक्त सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को रोजाना घेर रहा है। वर्तमान में संसद सत्र भी चल रहा है, जहां विपक्ष इस पर चर्चा के लिए एनडीए सरकार पर दबाव बना रहा है। आज एक बार फिर से लोकसभा में नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए समय देने की मांग की गई, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत समय देने से इनकार कर दिया और कहा कि आपको चर्चा के लिए आगे वक्त मिलेगा। दरअसल संसद के सत्र का आज 5वां दिन है और पांचवें दिन की शुरुआत ही जोरदार हंगामे के साथ हुई। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने सदन में नीट का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने नीट पर चर्चा की मांग की। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कोई भी विषय उठा सकते हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने माइक बंद करने का मुद्दा भी उठाया। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। तो राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने कहा कि माइक बंद किया गया है। उनके इस आरोप पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि माइक मैं नहीं बंद करता हूं, यहाँ कोई बटन नहीं होता। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया और हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा कि जहां एक और नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज सदन में उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश की जा रही है। और बात यही नहीं रुकी, केवल राहुल गांधी का ही माइक बंद करने की बात नहीं की गई, बल्कि जब राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट का मुद्दा उठाया, छात्रों का मुद्दा उठाया, तो उनका भी माइक ऑफ कर दिया गया। सुनिए। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का एग्जामिनेशन बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो क्या है 7 साल में 70? I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sorry, please, sir, बैठिए, please, take your seat, take your seat. Nothing will go on record. Dr. Jitendra Singh. तो वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा कि देश में पेपर लीक से पीड़ित छात्रों की आवाज कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने सदन में उठाया, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। पेपर लीक के मामले पर ये सरकार खुद तो खामोश है ही, लेकिन अब वो पेपर लीक के विरोध में उठने वाली आवाजों को भी दबाना चाहती है। तो इस तरह से जो है पहले राहुल गांधी और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के माइक ऑफ की जो घटना हुई, इससे सदन में काफी ज्यादा बवाल हुआ और दोनों ही सदनों को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष लगातार मांग उठाता रहा चर्चा की, लेकिन लोकसभा स्पीकर नहीं माने, ना ही राज्यसभा जो उपसभापति थे वो माने और इसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। वहीं सदन शुरू होने से पहले भी राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया और कहा कि कल सभी विपक्षी दल के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई और सभी के साथ ये सहमति बनी कि सदन में नीट के मुद्दे पर चर्चा हो। कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए।
हिंदुस्तान के स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में। तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो ये आपको बताना चाह रहा हूं। सर, परीक्षा स्थगित करने थैंक यू जी। तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि ये युवाओं का मुद्दा है और इस पर उचित तरीके से चर्चा होनी चाहिए। आप भी चर्चा में शामिल हों, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। संसद से ये संदेश जाना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और विपक्ष मिलकर छात्रों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हिंदुस्तान की सरकार भले ही ना चाहे, लेकिन विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा है और युवाओं को न्याय दिलाने की मांग कर रहा है। जिस तरह से नीट के बाद लगातार तमाम पेपर कैंसिल किए गए, रद्द हुए और इसके बाद पेपर लीक के मामले जो है वो सामने आए, इससे युवाओं में जबरदस्त गुस्सा है और इसी को लेकर विपक्ष जो है वो संसद में अपनी जो आवाज है वो उठाना चाहता है, युवाओं की आवाज उठाना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है। तो इस तरह से माइक ऑफ की घटनाएं होती है जो पिछले 5 से 10 सालों में हमने देखी है, लगातार देखी है कि माइक ऑफ कर दिया जाता है विपक्ष के सांसदों का। और इस बार सदन की शुरुआत में ही इस तरह की जो घटना हुई है, इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार। में